ये आपका मेरिट का सबसे बड़ा साधन होगा, यहाँ से मेरिट में आपको ज़्यादातर नंबर मिल सकते हैं। लेकिन इनमें से किसको छोड़ना है और किसको पढ़ना है, किसको करना है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा फोकस वाला पॉइंट होगा, ठीक है ना। हेलो एवरीवन, जैसे आप लोगों को पता है कि जेएसएससी ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें एग्जामिनेशन डेट दे दिया है। और जेएसएससी सीजीएल को अगर क्वालिफाई करना है तो इतना जान लीजिए कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, किस किस चीज़ों से क्वेश्चन आ रहा है। एक बार लास्ट रिव्यू के लिए एक बार जरूर इस वीडियो को विजिट करें और स्किप ना करें, ताकि आप लोगों के लिए बेहतर हो सकता है, बेहतर समझ में आ सकती है। तो चलिए बात करते हैं जेएसएससी ने जो नया नोटिफिकेशन भेजने के बाद हमने क्या रणनीति बनाया है आप लोगों के लिए। चलिए थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं उस चीज़ के बारे में। जैसे एक जो है वो गेजेटेड ऑफिसर के रैंक के हैं और वो है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, है ना। ये जो है आपका क्या है, गेजेटेड ऑफिसर के रैंक का है। इसके लिए किस किस चीज़ों को पढ़ना जरूरी है, हम लोग हमेशा फोकस करते हैं इस चीज़ के ऊपर, यानी कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के ऊपर। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जो है वो प्रमोट करके आपको डायरेक्ट जो है बड़ा ऑफिसर बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग मैक्सिमम इसी पर फोकस करते हैं। और चलिए इसके लिए क्या क्या पढ़ना होता है, किस किस चीज़ों को हम लोग छोड़ेंगे, किस किस चीज़ों को देखेंगे एग्जाम में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किप नहीं कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो हम आ गए हैं उस पेज पे जहां पर ये सारी चीज़ें दिया गया है। तो परीक्षा में हम लोग जैसे जानते हैं पूरा पैटर्न एक बार रिव्यू कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग बाद में उस चीज़ पर आते हैं कि परीक्षा का पैटर्न जो होता है ना, वो आपको पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव बेस्ड मिलने वाला है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव बेस्ड मिलने वाला है और एक ही दिन में 3 चरण लेने वाली है। 3 चरण एक ही दिन में लेने वाली है, यानी कि 3 शिफ्ट में पूरा दिन में ही वो क्या करा देंगे, आपका एग्जाम ले लेंगे, ठीक है ना। और एग्जाम का डेट है आपका एक 28 तारीख और एक है 4 तारीख, यानी कि 28 जनवरी और 4 जनवरी 2024 में, ठीक है ना। तो उसमें जो बहुविकल्पीय होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, बहुविकल्पीय यानी कि वस्तुनिष्ठ होंगे, है ना, उसमें जो क्वेश्चन होंगे वो किस प्रकार के होंगे, उसमें क्वेश्चन आप जितना सही करेंगे उसका सिर्फ आंसर मिलेंगे, है ना। और उसके साथ साथ आपको नेगेटिव मार्किंग भी फेस करने होंगे। नेगेटिव मार्किंग के लिए क्या है कि नेगेटिव मार्किंग के लिए 1 नंबर कटेंगे, है ना, 1 नंबर कटेंगे। यानी कि आप अगर एक क्वेश्चन गलत किए हैं तो जितना आप सही क्वेश्चन लाए हैं उसमें से 1 नंबर घट जाएंगे। और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। मान लीजिए कि आप 10 क्वेश्चन जो है सही किए, 10 क्वेश्चन सही किए, तो इसमें आपको एक में 3 नंबर है ना। तो 10 में 3 अगर मिल जाएगा, 10 क्वेश्चन सही किए और 3 नंबर करके मिला आपको एक क्वेश्चन में, तो बराबर 30 नंबर आपको मिल जाते हैं। 30 नंबर आपको क्लियरली मिल जाते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर वहीं पर अगर यदि आप 4 क्वेश्चन गलत कर दिए या 5 क्वेश्चन गलत कर दिए, चलिए 5 क्वेश्चन गलत कर दिए, है ना, यानी कि 15 क्वेश्चन आपने बनाया, 10 क्वेश्चन सही किया और 5 क्वेश्चन गलत कर दिया, तो 5 क्वेश्चन में, है ना, एक एक नंबर, यानी कि एक एक नंबर आपका क्या करेगा, माइनस कर देगा। आप कितना नंबर लाए थे, 30 नंबर लाए थे, उसमें से एक एक क्वेश्चन जो आपका माइनस हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, ये माइनस हो जाएगा, कितना बच जाएगा एक एक क्वेश्चन में, तो 5 क्वेश्चन आपने गलत किया तो 5 नंबर कटेंगे, यानी कि आपका टोटल में मेरिट में 25 नंबर बनेंगे, ठीक है ना। यानी कि 1 नंबर जो है प्रत्येक गलत अंकों में काटा जाएगा, 1 नंबर, है ना, प्रत्येक गलत क्वेश्चन में 1 अंक काटा जाएगा और प्रत्येक सही आंसर में आपको 3 अंक मिलेगा। समझ में आ रही है बात। तो चलिए अब इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंस तरीके से देखते हैं कि किस तरह से इसका एग्जाम होने वाला है। तो इसके 3 पेपर होंगे, है ना, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 में जो आपका होने वाला है, पेपर 1 में भाषा ज्ञान का होने वाला है। पेपर 1 में क्या पूछेगा, तो हिंदी का भाषा पूछेगा और इंग्लिश का भाषा पूछेगा, यानी कि दोनों भाषा से थोड़ा थोड़ा करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो 60 प्रश्न और 60 प्रश्न, 120 प्रश्न होंगे, ठीक है, 120 प्रश्न होंगे। कितने होंगे, 120 प्रश्न होंगे। और इसमें 3 गुना अगर आप 120 प्रश्न सही बना देते हैं तो 360 नंबर आपको टोटल में मिल जाएंगे आपको भाषा में। लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ा ट्रेजेडी है कि आप इतना नंबर ला करके आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें मात्र पास करना है आपको। क्वालिफाइंग पेपर है ये, पेपर 1 जो है आपका क्वालिफाइंग पेपर है और इसमें आपको सिर्फ 30% मार्क्स लाना है। यानी कि 120 क्वेश्चन है, 120 का आप यदि निकालेंगे 33%, 120 का अगर आप 30% निकालने वाले हैं तो आपका जाकर के 36 आएंगे टोटल में, ठीक है ना। 36 क्वेश्चन आप अगर सही सही बना दिए तो आप ये क्वालिफाई कर जाएंगे। समझ में आ गई बात, यानी कि 18 नंबर और 18 नंबर करके दोनों में अगर आप सही सही कर लिए तो आपको मिल जाएंगे यहाँ पर क्वालिफाई करने का मतलब ये है कि अगर जब तक आप इस
पेपर 1 में क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका जो पेपर 2 एंड पेपर 3 है यहां पर दिया हुआ, देखिए पेपर 2 और पेपर 3, पेपर 2 और पेपर 3 में आपका जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आपका चेक नहीं होगा अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया है तो क्वालिफाई करना जरूरी है ना, कि आपको भाषा में कम से कम 18 नंबर लाना है, तब जाकर के आपका मेंस का जो कॉपी है वो चेक होगा। समझ में आ रही है बात? इसके लिए 2 घंटा निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। और भी सारी चीज़ों को आपको हम बता दे रहे हैं कि कहाँ से क्वेश्चंस मेंस में आएंगे, मेंस में किस चीज़ पर ध्यान देना है, इस पर हम लोगों को फोकस करना है। लेकिन ये भी जानना जरूरी था कि 30% लाना है भाषा में, हिंदी और इंग्लिश में मिला करके। आप मिला करके 36 नंबर ले आइए, कोई दिक्कत नहीं, 10 नंबर ले आइए और 26 नंबर ले आइए, आपका 36 नंबर बन जाते हैं, ठीक है ना। तो आपका भाषा 1 क्लियर हो जाएगा। अब पत्र 2 में आपका जो है क्षेत्रीय भाषा पूछा जाएगा। आपका क्षेत्रीय भाषा जो भी आप डाले हैं या फिर जो भी चीज़ आप चूज कर रहे हैं उस चीज़ों पर, इसमें 16 क्षेत्रीय भाषाएं हैं, लेकिन जो झारखंड के ऑफिशियल लैंग्वेज हैं उनमें से 16 लैंग्वेज हैं। उन 16 लैंग्वेज में से जो आपने चूज किया है या फिर जिन चीज़ों के साथ आप जा रहे हैं उन चीज़ों में आपको 100 प्रश्न फेस करने होंगे, यानी कि 300 नंबर का ये टोटल एग्जाम होना है। पेपर 1 में हमने कितना देखा? 360 नंबर का क्वेश्चन देखा, ठीक है, 360 नंबर का देखा। और वहीं पर हमने क्या देखा कि पेपर 2 में 100 क्वेश्चन देखा, यानी कि 100 गुना 3, यानी कि कितना नंबर का? 300 नंबर का। 300 नंबर का किसमें? पेपर 2 में क्वेश्चन आते हैं। अब 300 में आप कितना ला रहे हैं ये आप पर डिपेंड करता है, ये आपका जो है मेरिट तय करेगा, ठीक है ना। पेपर 1 के जैसा ये नहीं है। पेपर 1 में क्या था कि पेपर 1 में था आपका क्वालिफाई करने का, इसमें आपका क्वालिफाई नहीं है, इसमें आपका क्या है, इसमें आपका मेरिट बनेगा, ठीक है ना। इसमें आपका ध्यान रहे मेरिट बनने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, है ना, इसमें भी बहुविकल्पिक ही प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। पत्र 2 में यानी कि सेकेंड पेपर में भी आपका क्या आएंगे? बहुविकल्पीय ही क्वेश्चन आएंगे। अब बात करते हैं थर्ड पेपर के बारे में। थर्ड पेपर में हम लोग सामान्य ज्ञान देखते हैं, जिसको हम लोग जीएस पेपर कहते हैं। कौन सा पेपर कहते हैं? जीएस पेपर कहते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो जीएस पेपर जो है, जीएस पेपर में कितने 1 2 3 4 5 6 चीजों को मिलाकर के एक जीएस पेपर बनाया गया है, जो टोटल कितना 150 नंबर के होंगे और 2 घंटा समय निर्धारण किया गया है जनरल पेपर के लिए, यानी कि जनरल स्टडीज के लिए, जो तीसरा पेपर होगा। ये आपका मेरिट का सबसे बड़ा साधन होगा। यहां से मेरिट में आपको ज्यादातर नंबर मिल सकते हैं, लेकिन इनमें से किसको छोड़ना है और किसको पढ़ना है, किसको करना है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा फोकस वाला पॉइंट होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि झारखंड में 40 आते हैं, झारखंड से, है ना। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान यानी कि 4 नंबर आप देख रहे हैं। तो झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान में सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन आता है 40, और 40 क्वेश्चन जो आते हैं प्रत्येक में 3 नंबर करके हो जाए, है ना, प्रत्येक में 3 नंबर हो जाए तो 4 तिया 12 120 नंबर के क्वेश्चन आते हैं सिर्फ और सिर्फ झारखंड से, ठीक है। 120 नंबर के क्वेश्चन किसमें आते हैं? झारखंड से, ठीक है। और उसके बाद कंप्यूटर ज्ञान से भी क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटर ज्ञान बहुत आसान होता है, जिन्होंने थोड़ा सा भी कंप्यूटर आता है वो आराम से कर लेंगे। मैं बता दूंगा कहाँ से क्या क्या चीजें पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो यहां से भी अगर 3 नंबर गुना कर दिया जाए इसको तो 20 या 60 नंबर क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके बाद सामान्य अध्ययन में कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कितना क्वेश्चन, 30 में से कम 20 क्वेश्चन तो कर लेंगे, ऐसा कोई मेथड बता दूंगा अभी मैं, ठीक है ना। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें अगर 3-3 नंबर करके आते हैं तो कितने आ जाएंगे? 30 या 90 नंबर आ जाएंगे। समझ में आ रही है बात? इसी तरह से इसमें भी आ जाएंगे आपके 60 नंबर, इसमें भी आपके आ जाएंगे 60 नंबर, इसमें भी आपके आ जाएंगे 60 नंबर, ठीक है। इस तरह से कितना नंबर का हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा 4, यानी कि 450 नंबर का आ जाएगा जीएस पेपर 3 आपका, ठीक है ना। जीएस पेपर आ जाएंगे, मतलब पत्र 3 पेपर 3 में जो जीएस दिया गया है वो 450 नंबर का। लेकिन इसमें जो है फ्लो अंक जो है, मतलब जिसमें आपका सिर्फ क्वालिफाइंग दिखाएगा कि हाँ आप पास कर गए, आपका रिजल्ट देखने में खराब नहीं लगेगा, है ना, वो 30% नंबर है। इसमें भी 30% आपको लाना जरूरी है। 30% लाएंगे तब जाकर के आपका जो है ना क्वालिफाई माना जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, झारखंड के बारे में देखेंगे सबसे पहले हम कि झारखंड में सबसे ज्यादा मार्क्स पूछा जा रहा है, 40 नंबर का पूछा जा रहा है, 40 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि 120 नंबर का पूछा जा रहा है। तो चलिए हम थोड़ा सा झारखंड के बारे में देख लेते हैं। तो झारखंड का, जैसे हम लोग यहाँ आते हैं झारखंड में, तो झारखंड में हमको क्या पढ़ना है, तो झारखंड में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि झारखंड का भूगोल पढ़ना है। झारखंड के भूगोल में क्या मेनली पढ़ना है हम वो बताने जा रहे हैं। अब नोट करना शुरू कीजिए, ठीक है ना। झारखंड के भूगोल में आपको जो पढ़ना है वो सबसे पहले नदियां पढ़ना है,
ठीक है ना। सबसे पहली चीज नदियां पढ़ना है, उसके बाद कौन कौन से जिले जो हैं वो कौन कौन से क्षेत्र में आते हैं, ठीक है ना, वो पढ़ना है आपको। यहाँ से कौन कौन से क्षेत्र में आते हैं, पठारी भूमि में कितने आते हैं, पहाड़ी भूमि में कितने आते हैं, पाट क्षेत्र में कितने आते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। उसके बाद हजारीबाग का दो भाग जो होता है, दो लैंड होता है, उत्तरी हजारीबाग मतलब कि हजारीबाग का ऊपरी पठार, निचला पठार, ठीक है ना। उसके बाद आपका उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिण छोटा नागपुर, क्यों पठारी भाग जो है रांची का ऊंचा है और क्या बोलते हैं हजारीबाग का क्यों नीचे है ना, इस चीज़ों को आपको देखना होगा। उसके बाद इसमें नदियों में देखना होगा, भ्रंश घाटी है ना, मतलब घाटियां देखना है ना, नदी तंत्र देखना है। और उसके बाद आपको कौन सा नदी का मुहाना कहाँ पर है, उसका ओरिजिन कहाँ पर से होता है ना। जैसे दामोदर घाटी की बात करते हैं, दामोदर नदी घाटी के बारे में। दामोदर नदी घाटी जो है वो एक सबसे पहला जो है नदी घाटी परियोजना है था भारत का, है ना। इस तरह से कौन उसको स्टार्ट किया था, किसके द्वारा, तो समय तो नहीं है ज़्यादातर इसका इनहेंस में मतलब क्या बोलते हैं आपको बहुत ज़्यादा तरीके से आपको बताने के लिए एनालाइज तरीके से, लेकिन छोटा मोटा व्यू आपको दे रहे हैं। इतिहास में क्या पढ़ना है, इतिहास बस भूगोल में इतना में से ही बहुत सारा क्वेश्चन आ जाएंगे, थोड़ा सा इतना को रिव्यू कर लीजिए। और इतिहास के बारे में बात किया जाए तो इतिहास में क्या पढ़ना है, सबसे पहले शासन व्यवस्था पढ़ लेना है। जितने भी शासन व्यवस्था है, नागवंशी शासन व्यवस्था है, मुंडा शासन व्यवस्था है, मुंडा ढोकलो शासन व्यवस्था है ना। उसके बाद पंच परगनिया शासन व्यवस्था है, संथाल परगना शासन व्यवस्था है ना। तो इस तरह से जितनी भी शासन व्यवस्थाएं हैं ये सारा देख लीजिए, है ना। उसके बाद इतिहास में कौन कौन से राजवंश रहे हैं, किस तरह से राजवंश को चलाए हैं, इसका ओवरव्यू देख लीजिए। उसके बाद जो है सभ्यता की बात किया जाए तो पुरानी सभ्यता और नई सभ्यता के कंबाइनेशन को यहाँ पूछ सकता है। संस्कृति की बात किया जाए यानी कि कल्चर के बारे में पूछा जा रहा है, कौन कौन सा कल्चर को यहाँ पर फेस किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर यह भी पूछा जाएगा कि कौन से जगह पर जो है यहाँ पर देखा गया है, कौन कौन सा धार्मिक स्थल है, कहाँ पर क्या नहीं है, ये सारी चीजें जो है इन चारों के अंदर ही कवर हो जाएगी, ठीक है ना। इतिहास में भी वो चीज़ों को मेंशन कर सकता है ना। भूगोल में भी मेंशन किया जा सकता है, इस सभ्यता में भी आपका किया जा सकता है। उसके बाद भाषा साहित्य की बात करते हैं, यानी कि लैंग्वेज के बारे में। तो थोड़ा सा यहाँ के भाषा साहित्य जैसे खड़िया, मुंडारी हो, पंचपरगनिया, ये सब सारी चीज़ों से देखा जा सकता है ना। स्थान जो है किस तरह से भूगोल से रिलेटेड जो स्थान होते हैं, जैसे कि आपका वाटरफॉल वगैरह वगैरह, ये सब आपको देख लेना है। खान खनिज है ना, ये भी आपका भूगोल का ही पार्ट हो जाएगा। उद्योग, ये इकोनॉमी का पार्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय आंदोलन है ना, झारखंड बनने के लिए कौन कौन सा आंदोलन किया गया था, यहां से एक क्वेश्चन तो एकदम पक्का है, 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है ना। राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का जो योगदान देने वाला जो है उस तरह की चीजों में आपका क्वेश्चन आ जाएंगे। विकास योजनाएं कौन कौन सा चलाया जा रहा है, जैसे अबुआ आवास योजना वगैरह, है ना। बहुत सारे आवास योजना, जैसे अबुआ आवास योजना किसके प्रारूप है, तो वो प्रारूप है आपका पीएम आवास योजना का। और उसी प्रकार कितने घरों का है, कितने खर्च किए गए हैं, इसका घोषणा कब किया गया है, ये कब से स्टार्ट किया गया, ये सारी चीजें इसमें पूछा जाएगा। खेल खिलाड़ी में तो सबको पता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए करंट अफेयर्स में क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं, बहुत पीछे जाएंगे तो नहीं मिलेगा हमको, लेकिन ऐसा चीजें जिसमें हलचल हुई हो, जैसे अभी क्रिकेट के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि आईपीएल में झारखंड के 2 खिलाड़ी जो है सिलेक्टेड हुए हैं, इन दोनों के नाम पूछा जा सकता है। यानी कि क्वेश्चन कहां से हो सकते हैं, आईपीएल से हो सकते हैं करंट अफेयर्स में, ठीक है ना। आईपीएल में 2 खिलाड़ी जो रॉबिन मिंज है ना वगैरह लोगों का जो यहाँ सिलेक्शन हुआ है, यहाँ से पूछा जा सकता है। और जिन जिन खेलों में झारखंड के खिलाड़ियों ने कुछ लाया हो हाल फिलहाल में, वहां से पूछा जा सकता है। और या तो फिर ऐसे ही पूछा जा सकता है कि उस खिलाड़ी जैसे कि मान लीजिए हॉकी में कोई कुछ किया है, तो हॉकी का प्रथम खिलाड़ी कौन था, यहाँ से भी पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा आपको समझ आपको डेवलप करना होगा, बहुत कम समय है। और मैं इसके लिए फिर विस्तार से एक वीडियो बना करके डाल दूंगा कि किस तरह से खेल खिलाड़ी में क्वेश्चन पूछा था, करंट अफेयर्स में एक्चुअली क्या क्या चीज़ों को कवर किया जाता है, इस बारे में एक वीडियो बना करके मैं डाल दूंगा। व्यक्तित्व में जैसे कि झारखंड का लौह महिला किसे कहते हैं, राजबाला वर्मा, ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, है ना, कि जो व्यक्तित्व में ही पूछा गया था। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और या फिर जो भी यहाँ से सिंगर्स हैं, गायक हैं, हीरोज हैं, हीरोइन हैं, जो भी हैं, सारी चीज़ों को इस व्यक्तित्व के बारे में पूछा जा सकता है। नागरिकता के बारे में पूछा जा सकता है, नागरिक उपलब्धियां के बारे में, है ना। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व जो अभी हलचल में रहा है उसके बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, तो थोड़ा सा हम लोग कंप्यूटर ज्ञान के बारे में बात कर लें। थोड़ा सा कंप्यूटर ज्ञान में आपको कुछ नहीं करना है, शॉर्ट की अगर आपको आता है, कंट्रोल X इक्वल टू कट, कंट्रोल C इक्वल टू कॉपी, कंट्रोल V इक्वल टू पेस्ट, इस तरह की चीजें आ रही है तो MS ऑफिस से आप क्वेश्चन कर लिए,
समझ में आ रही है बात। एमएस ऑफिस से क्वेश्चन कर लिए, एमएस ऑफिस का आप देख लीजिएगा एक बार कि एमएस ऑफिस में कितने प्रकार के आपके एप्लीकेशंस आ जाते हैं। एमएस ऑफिस एक कंपनी है ना, उसके अनुसार जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहा है ना। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडो, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किसको कहते हैं, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग है, या किस तरह से आईओएस सिस्टम जो है आपको करना है यहाँ पर, है ना। तो ये सारी चीजें, उपकरणों का नाम, मदरबोर्ड वगैरह वगैरह, कीबोर्ड, माउस, ऐसा पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा जो है इनपुट डिवाइस है या कौन सा आउटपुट डिवाइस है ना। तो इस तरह चीजों के आपको कवर करना होगा क्वेश्चन में। इससे ज्यादा यहाँ से कुछ नहीं आने वाला है, एकदम बिल्कुल साफ सुथरा चीजें हैं, ठीक है। मानसिक क्षमता में आप सिलॉज कर लीजिए, आप थोड़ा सा डिकोडिंग कर लीजिए, उसके बाद आप एक पाई चार्ट कर लीजिए, बस आपको बहुत ज्यादा कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है। और मैं अब आ गया हूं, मैं थोड़ा थोड़ा करके अब सारी चीजें डाल दूंगा। जेपीएससी के कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी आ रहे हैं, जेपीएससी का क्लासेस बहुत जल्दी आ रहे हैं, जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए इस चैनल के साथ, ठीक है ना। अब सामान्य गणित के बारे में यहाँ तो लिखा जा रहा है कि गणित जो है प्राथमिक बीज ज्यामिति, है ना। और उसके बाद एक चीज लिखा गया है ना, सामान्यतः इसमें मैट्रिक लेवल के 10th लेवल के पूछे जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही है, लोगों को बोलते हैं कि 10th लेवल के नहीं आते हैं, हम बोलते हैं कि 10th लेवल के ही आते हैं, लेकिन 10th लेवल के एनसीईआरटी से कम आते हैं, बल्कि सीबीएसई लेवल के जो बुक होते हैं जैसे कि आर एस अग्रवाल हो गया, ये सब इन सारी चीजों से आते हैं, ठीक है ना। या तो फिर स्टूडेंट फ्रेंड्स हो गया, भारतीय भवन हो गया, इन सारी चीजों से आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना। गणित में आप उन गणितों को अगर पढ़ेंगे, उनमें जितना भी कंपाइलेशन है वो सारी चीजों से आपका क्वेश्चन यहाँ आराम से बन सकता है। थोड़ा सा एडवांस रहता है लेकिन ठीक है। सामान्य विज्ञान में, है ना, आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से रहने वाले हैं कि कौन सा बीमारी किसके वजह से होता है, कौन सा बीमारी के निवारण के लिए क्या करना होगा। इस समय बारिश ज्यादा हुई है, कम हुई है, बारिश से होने वाली बीमारी, मतलब जो घटनाएं घटी है हाल फिलहाल में उससे रिलेटेड, जैसे कोविड, कोरोना वायरस डिजीज, इससे जो है आपका क्वेश्चन आना एकदम तय है। कोविड से क्वेश्चन आते ही आते हैं अभी, क्योंकि सबसे बड़ा महामारी रहा है अभी तक में, है ना, जो पूरे विश्व के इकोनॉमी को गिरा दिया नीचे। इसीलिए आप लोग लगे रहिए, है ना, इसमें क्या चीज में, बायो में, साइंस में। अगर जनरल साइंस की बात कर रहे हैं तो आप लोग बायो से जो है बेहतर कर सकते हैं, बायो साइंस में, ठीक है। और उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात किया जाए तो फिजिक्स में बहुत ज्यादा नहीं, बल, गुरुत्वाकर्षण इसी में घूमते रहते हैं, और जो नीचे नया नया शोध हुआ है ना, हाल फिलहाल में, उससे क्वेश्चन बनते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब सामान्य अध्ययन, ये सबसे अहम टॉपिक है, सामान्य अध्ययन। यहां से भी आपका क्वेश्चन रहते हैं, लगभग 30 क्वेश्चन है, यहां से 30 क्वेश्चन, है ना, यानी कि 3 नंबर करके तो 90 नंबर, 30×3 90 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। समझ में आ रही है बात। तो 90 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या चीजें आती है, तो वही चीज है ना, मुद्रा, राजधानी, उपराजधानी, लिपि, पुस्तक, भाषाएं, जो आपका सीजीएल का जो होता है ना, उसी का छोटा भाई है ये, है ना। इतिहास पूछा जाएगा, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, है ना, मतलब ईवीएस वगैरह क्या बोलते हैं, हाँ, सारा चीज इसमें आ जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, ये सब शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में क्या पूछा जाएगा, तो बहुत सारा चीज पढ़ने में पूछा क्या जाएगा, पूछा ये जाएगा अगर हाल फिलहाल में किसी का अगर 100 वर्ष हुआ है, मान लीजिए भगत सिंह का अगर 100 वर्ष हुआ है, या फिर महात्मा गांधी का 100 वर्ष हुआ है, तो यहां से पूछा जाएगा, है ना। अमृत काल क्यों मनाया जा रहा है, तो अमृत काल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्यों मनाया जा रहा है आजादी के अमृत साल। उसके बाद कौन कौन से जो है नेता हैं जिनके बड़ा भव्य तरीके से उनका पुण्यतिथि मनाया गया है, इस तरह के चीज़ों के बारे में इतिहास से पूछा जा सकता है। संस्कृति से भी पूछा जा सकता है, आर्ट एंड कल्चर से, कौन से स्टेट का आर्ट एंड कल्चर जो है अभी फोकस में है, इस तरह सारी चीज़ों से। अभी हाल फिलहाल में आपका लोहड़ी पार हुआ है, तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 14 जनवरी को जो है ना, अलग अलग जगहों पे मकर संक्रांति को अलग अलग नामों से उनको पुकारा जाता है, बिहू, लोहड़ी, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको इन सारी चीज़ों को कवर करना है ना। पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, उनके साथ किसका रिलेशन कैसा चल रहा है। जैसे अभी हमारा रिलेशन चल रहा है किसके साथ, प्रॉब्लम मालदीव के साथ चल रहा है, तो मालदीव के साथ किस तरह की समस्याएं आ रही है ना। कहते हैं ना, मोदी जी एक बार सिर्फ 6 कदम चल दिए कहां पर, लक्षद्वीप में, तो मालदीव की अर्थव्यवस्था गिर गई। यानी कि लक्षद्वीप में नरेंद्र मोदी के सिर्फ 2 चक्कर लगा देने से क्या हो गया,
पूरा मालदीव का अर्थव्यवस्था गिर गया। तो इस तरह से आपको यहाँ पर देखना होगा कि अर्थव्यवस्था गिराने में भारत का किस तरह का रोल रहा है ना। तो आपको इस चीज़ों पर ध्यान देना होगा। तो इसी प्रकार से हम आते रहेंगे। अब नेक्स्ट हमारा फोकस रहेगा जेपीएससी पर, है ना। जेपीएससी से रिलेटेड जितने भी कंटेंट होंगे, जितनी भी सारी चीज़ें एनालिसिस होगी, हम आपको देंगे। और यहाँ पर जो एग्जाम होने के बाद जो क्वेश्चन एनालिसिस होंगे वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे और बेटर व्यू में, ठीक है ना। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।